हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मुझे आज मेरा थोड़ा तबीयत डाउन चल रही है। मुझे बुखार सा आ रहा है यार, पता नहीं क्यों। कल मैं भीगी थी ना बारिश में, शायद उसकी वजह से। तो मेरी नाक और आँखों में बहुत खुजली हो रही है, जैसे मैंने बताया था ना। आँख, नाक, गला, कान, ये 4 चीज़ें ज़्यादा असर करती है मेरा, पता नहीं क्यों। तो फिर अभी मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया है, बस सफाई की है और हो गया। तो आज मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ। आज मैं सीधे वो बनाऊँगी खाना, क्योंकि हस्बैंड जी तो जा रखे हैं कहीं। तो पतिदेव आएंगे अभी 12 बजे के अराउंड। तो मैं सोची सीधा खाना ही बनाऊँगी, और खाने में बनाऊँगी मैं आज आलू की थिचवानी और भात। तो देखते हैं। और आज का मौसम भी बढ़िया हो रखा, बारिश हो रही है, रह रही है। अभी रुकी तो मैं इसके लिए इसीलिए छत के ऊपर आई। तो अभी टाइम 11 बजने को आया है। मतलब 5-6 दिन से ना बहुत गर्मी हो रही थी यहाँ, बहुत। कल से बहुत बढ़िया आराम से मिल रहा है, ठंडा हो रखा है, आ रखा है ठंडा हो रखा, मतलब बढ़िया वाला। और अब ना ठंड भी लग रही है हल्की फुल्की। मतलब क्या गिरा है, पता नहीं क्या गिरा। छत के ऊपर पानी भी है ये। और ना मैंने जब से बाल दिए हैं ना उन्हें, जो बाल लेने आते हैं, और तब से मतलब मेरे बाल और झड़ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो कल मैंने अपनी बहन को बताया, तो वो कह रही कि मत दे आकर बाल की क्या बोलते हैं उसका नाम, उससे तो ज़्यादा झड़ते हैं बाल। और तब से मुझे रोज़ यही सुनाई दे रहा है, जीरा ले लो, जीरा बालों से जीरा। तो उसने बोला कि जो जो अपने बाल ऐसे देते हैं ना किसी को, तो तब और ज़्यादा टकले होते हैं। और सच में यार, पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा टकली हो रही हूँ। मैं तो बाल भी नहीं धुल रही हूँ उस चक्कर में ज़्यादा, मतलब बहुत कम टाइम में। और मेरा बहुत सारा काम है, मुझे बहुत टेंशन से हो रही, पता नहीं क्यों। मतलब मन विचलित सा हो रहा है ना व्यस्त सा हो रखा है, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। मतलब रिलैक्स करना चाहती हूँ, पर नहीं हो रहा है मेरे से। क्या कुछ कोचिंग लगानी पड़ेगी मुझे, देखती हूँ। क्योंकि ना घर में भी पड़े पड़े ना बहुत वो हो रहा है, जब तक कुछ रिजल्ट नहीं आ जाता है। ना घूमने का है, ना कुछ फिरने का, कुछ भी नहीं हो रहा मेरा। तो अभी तो बारिश ही है फिलहाल, है ना। तो चलती हूँ मैं नीचे, क्योंकि 11 बजने को आया है। तो मतलब बज ही रखा है। तो फिर बना लेती हूँ थचवानी, आलू की थचवानी। मैंने कभी नहीं बनाई ऋषिकेश में, तो देखते हैं यार, कभी कभार अच्छा होता है घर का, है ना। तो आप लोगों ने से किसी ने तो खाई होगी थचवानी, है ना। देखो, तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ आलू की थिचवानी के लिए आलू भेज रही हूँ। और आलू पता मैं कैसे भेज रही हूँ, क्योंकि गांव में तो हम लोग पहले उस पे करते थे, सिलबट्टे पे। हमारे तो सिलवट्टो बोलते हैं, अब क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। तो सिलबट्टे पे करते हैं, पर यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मुझे मतलब ऐसे करना पड़ रहा है। अगर आपको, आपके पास भी नहीं है ना, कोई मार्केट में रह रहा है, तो फिर देख लो मेरे से तरकीब सीख लो। तो मैं पेलन से कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं उसे, जिस पे कूटते हैं, नाम नहीं मुझे पता। बट उससे सरल मुझे ये वाला लगता है जल्दी हो जाता है इसमें। और पतिदेव भी आ चुके हैं घर पे। मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। सुनो पतिदेव, इधर आना यार, आओ तो। प्लीज, चाय बना के दे दूंगी तुम्हें एक मस्त वाली कप। क्यों नहीं बना रही, बनानी है, इधर तो आओ। आओ आओ तो सही। क्या मेरी साथी क्या तो करे वीडियो, थोड़ा कैमरा पकड़ लो, कैमरा पकड़ लो इनका, बिल्कुल मतलब। बोला क्यों तुमने फिर मुझे कि ब्लॉग स्टार्ट करो बनाना। बना रहे हैं। बनाना है, यहाँ पे कैमरा करो। नौकर नहीं लग रहा है। तो देखो गाइस, ऐसा खींचना है, ऐसा। ऐसे थेच के
पहले ना मैंने ऐसे चाकू से बारीक बारीक पीस किए, क्योंकि बड़े बड़े तो टूट नहीं सकते ना, छोटे छोटे वाले जैसे हम सब्जी के लिए करते हैं वैसे टूट जाते हैं। देखो, तो हो गया मेरे थचवानी यहाँ पे तैयार। चाय नहीं मिली ना, मक्खी सब यार उधर देख ले तो तेरे खिचवाने खा रहे। क्या बोला तुमने? तुरंत तेरे थचवान निकाल। अगर चाय नहीं बनी तो वो खिचवानी जो बन रहा है ना उसकी तरह हो जाएगा तेरे भी। हाँ, चाय बनाओ। क्या? चाय मेरे बनाओ। आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुछ बोलने की? ये एक बढ़ेगी ना, और 32 के ये बाद 32 के 32 आ जाए। है भी मेरे 32 ना, तुमने कैसे बोल दिया कि तेरी भी वही थचवानी बनेगी? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। और शुक्र हो मेरा कैमरा ऑन था। मैं तो ये भगवान से दुआ कर रही हूँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगी। मार मैं वीडियो सबको भेज दूंगी कि मेरा पति मुझ पे कितना अत्याचार करता है, मतलब इसके लिए इतनी बढ़िया ढंग। जिसको मर्जी उसको भेजो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन नहीं पुलिस को डरता। फोन करो, अपन नहीं डरता। फोन करो पुलिस को। नौकर नहीं लग रखा मैं, चुपचाप से जाओ चाय बनाओ मिल ले। देख रहे तुम इस शकल के पीछे का वो राक्षस। चाय बनाया मैं पालतू को दिले तो। अब तो चाय मिली तुम्हें, बन बनी चाय फेंक दूंगी मैं। और बोलो तो तुम्हें चाय नहीं तुम मिली? बना के तो दिखाओ एक बार। बना रखी मैंने, हाँ तो फरे पान चेक करो। तो चाय दो, सुबह की बासी चाय। अब बोल सुबह की नहीं हो बासी चाय, तुम्हें सर की कसम खा। जब तुम होटल में जाते हो तुम्हें वहां तो ताजा ताजा बना हुआ मिलता है ना। मतलब तू बासी चाय देगी ना मुझे? हैं? बासी तो है ही नहीं, हाँ ताजी तो बनाई बस है। जाना है यार तू। अब भी बनाई मैंने ताजी। हाँ तो ठीक है, हटाए कैमरा मेरे। और मैं वैसे एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, जैसे रात को ज्यादा सब्जी तो सुबह को काम आएगी, ज्यादा चाय तो पूरे दिन भर चलेगी। सुबह को बना दिए एक बार पाना। घर में तो मैं यही करती, तो क्या करें, पति तो मेरे ही है, देनी पड़ेगी चाय। ये लो, ये लो, ले आ। ओ, ये लो, अगर गिर गिर तो मार। ये लो पकड़ो। अबे चल, बकवास बंद कर यार। पति तो मेरे ही है, तुम क्या चाहते थे? तुम क्या चाहते थे? लो, अच्छा तो कुछ और बोलोगे? लो, भगवान की कसम पड़ जाएगा। ये देखो, बकवास। ऐसे दहशत में रखती हूँ मैं। देखो यहाँ, किसी को मेरे से सीखना है तो बता दो। ये देखो, चाय दे, मैं मजाक मत कर यार। पहले प्लीज बोलो, गिर गिर पहले बोलो चाय सॉरी। इस बात का। कि आगे थेचानी के लिए तेरा बोला कि तेरी भी बनाऊंगा थेचानी। तो क्या हो गया, बनाऊंगा। बनाऊंगा? अच्छा लो, 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 लो। मार या मार खाई तो आ जाओ, तेरे लक्षण बनने में लगा। ले, ले। राम, तो रो क्यों रहे हो? पागल है क्या? एक सॉरी नहीं बोल सकते? लो चल छोड़, माफ कर दिया। तो गाइस थेचानी बन चुकी है, बन चुकी नहीं मतलब बनाने के लिए रख दिया है कढ़ाई पे। और बस हो गया मेरा काम, थोड़ा बहुत अब किचन का रहेगा वो शाम को कर दूंगी। और तब तक मैं बाहर जाती हूँ, उन्हें खाना दे दे के ड्यूटी चल जाएंगे। बुखार भी है, और फिर देखती हूँ अगर सही रहेगा सर दर्द तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, है ना। तो गाइस अभी ना वो लंच के लिए मतलब वो चले गए थे खा पी के, और उसके बाद मैं थोड़ा वही अपना काम किया है। और मैंने फिर मशीन निकाल दी थी, और अभी हो रहा 3 बज रहा है, 3:30 हो गया, मतलब टाइम ना काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने ये सूट ना अभी बाजू से तो सही कर दिया है, बट इसका थोड़ा छोटा पड़ रहा था लेंथ से, तो मुझे ज़्यादा छोटे पसंद नहीं है। तो अभी मैंने ये वाला लगाया इस पर, पता नहीं कैसा लगेगा, पहली बार लगाया, ट्राई करूँ। मतलब सेम सलवार भी, फिर ये भी पता नहीं कैसा लगेगा, देखते हैं। और ये लगाया, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना जरा कमेंट में, है मतलब इस टाइप का। जैसे ही सूट आएगा तो फिर इस पे ये आएगा। तो बाजू भी हो गई, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, है ना, पर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई के लिए, है ना।
तो गाइस कुर्ता बनके तैयार हो चुका है। अब तुलपाई के लिए तुलपाई के लिए रह गया है। और फिर प्लाजो रह गया है, और उसका मैंने कटिंग थोड़ा गलत किया आसन से, तो मैं सोची उसे किसी टेलर के पास आसन से सही करा दूँ, बस तो हो जाएगा मेरा। कल तक तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा। 3 दिन लग गए पूरे मतलब थोड़ा करके। अगर प्लाजो का हो जाता तो प्लाजो पे तो 2 सिलाई मारनी है, काम ख़त्म। प्लाजो का नहीं है इतना औखा, तो फिर ये हो गया है। अभी ना मैं मतलब ऐसी दुकान जा रही थी, और यहाँ पे पेंट हो रहा ना, उसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगती है जो पेंट रहता है दरवाजों वाला। अब तो खैर वो दीवार वाला भी वही आ रहा है, प्लास्टिक वाला है ना। गिरा दे दो अंकल जी। यहाँ पे हो रहा है ना पेंट, इतनी अच्छी स्मेल आ रही ना उसकी, हाय खाने का मन कर रहा। यहाँ तक भी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू है, टेस्टी सी, खाने का मन कर। फिलहाल हम ये खाते हैं, आप भी खा लो। आप 10 रुपये ले लो यार। वैसे ना ब्लॉग बनाने के लिए कुछ है ही नहीं यार, मतलब कहाँ जाऊँ, अकेली बंदी क्या करे। अब पूरी फैमिली होती तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है ना। फिलहाल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं मुझे ही झेलो है, और तो पता नहीं कब मिलेंगे। तो गाइस अभी मैंने बर्तन वगैरह धुल दिया, किचन की सफाई हो ही गई ऑलमोस्ट। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पानी भर देती हूँ, उसके बाद बाल धुलूंगी, उसके बाद जाती हूँ बालों की कटिंग करवाने। हद हो गए आज, मतलब हद ही हो गए। मैंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा यार इन बालों का ना। तो अभी मैं जरा अपने स्विंग की सफाई कर रही हूँ। तो गाइस मैंने बाल धुल लिए हैं, और अभी पता क्या हुआ, मैं बेड से जैसे कपड़े निकाल रही थी ना, वैसे ही बेड के बीच मतलब मेरा फ़ोन आ गया था। मतलब इतना बचा, बाल लगी तो है, बट मैं इतना डर गई थी ना यार, भयंकर। फ़ोन को अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे टाइम तो 6:30 हो गया है, पर लेट भी हो जाएगा घर आते आते, है ना। तो चली जाती हूँ वैसे, थोड़ा बाल ही तो कटवाने, बाल की कटिंग। पता मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बाल कटवाने का, पर क्या करूँ यार, कटवाने तो पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और नीचे से ऐसी पूंछ हो गई ना तो इससे अच्छा कि कटवा ही दो, है ना। और आपको पता मेरी स्पेशल पार्लर कौन सी है, आज मिलाऊंगी आपसे, है। अगर आपको भी कटवाने होंगे तो बता देना मुझे, फ्री में। ना भी अपने मायके आ रहे भाई, कहाँ जा रहे तू मैं तो चुप रखी थी। कहाँ ले जा रहा है, मैं घर जा रही हूँ। नहीं मैं घर जा रही हूँ। नहीं मैं घर जा रही हूँ। नहीं अनंत मैं घर जा रही हूँ, छोड़ मुझे। अरे मैं तेरे रास्ते तक आई थी, थोड़ा हट, सब्जी लेने जा रही हूँ। नहीं मैं जा रही हूँ। जल्दी चलो हम के घर। क्या करूँ मैं तुम्हारे घर, आप मेरे घर चलो जल्दी। क्या करूँ, आप उस पर कुर्सी में बैठोगे तो करूँ बता क्या करूँ? जल्दी आओ मेरे कुर्सी चलो। कहाँ? मम्मी के घर। नहीं तू चल हमारे यहाँ। नहीं आप चलो मेरे घर। ना मैं तो सब्जी ले रही हूँ बाहर से, हट जा। नहीं ना बिल्कुल नहीं। तो पहले प्रणाम कर, एक ये भी आ गया। बुआ प्रणाम। खुश रहो, अब चलो बुआ प्रणाम। खुश रहो। तो खींच कर इसको। हाँ खींच के ले जा इसको, फिर हाय बोल दे। हाय। चलो चल तब चल, खुश हो गया तू? हाय हाय कर। हाय। मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे मत किए। नहीं जा रही हूँ मैं तुम्हारे घर, क्यों ले जा रहा मुझे जबरदस्ती। तेरी मम्मी मुझे मारती है, मत ले जा मुझे। यार मैं बात नहीं कर रहे हैं, तृप्ति ने मुझे पता नहीं क्या भेज रखा है, ये देखता हूँ मैं। ओह माय गॉड, इसके अंदर भी है कुछ, थैला वाला है। ठीक है इसके अंदर भी है। ठीक है मैं देख लूँगी। खोलो ना। ठीक तो गाइस, तृप्ति ने मेरे को ये दिया है, किट्टू के पास भी दे रही थी, मैं आगे टाइम से देख रही थी क्या है तो ओह माय गॉड पिन दिया है। वाह बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। पिन है,
जैसे साड़ी वगैरह या फिर कुछ ऐसी फैंसी सा ड्रेस पहना तो उस पर अगर कहीं पे पिन अप करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। और एक ये सॉरी कार्ड, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे सॉरी कार्ड दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। परसों हमारी सच में बहुत बहसबाजी हुई और फिर उसी ने डांट खाई कि तू बुआ से ऐसी बात करेगी कि ना। तो आज भी मैं आई थी ना, तब भी मैं उससे बात नहीं कर रही थी। शायद अनंत जब आया था ना तब दिखी थी वो थोड़ा, तो मैंने व्लॉग में नहीं लिया उसे। और फिर अंदर भी किट्टू के पास दे रही थी तो मैं समझ गई थी कुछ तो दे रही है। तब तक किट्टू बाहर आई तो उसने शायद लिखा नहीं था उस पर ना, तो सॉरी लिखा हुआ है। सॉरी की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखी है पर चल जाएगा, कोई बात नहीं है ना। और अभी हम लोग छत के ऊपर आ रखे हम छत पे आ गए ना। हाँ। दीदी हमको ना पटारू और ना हमको तिप्ती ढूंढ रही है। तिप्ती ढूंढ नहीं रही, तिप्ती तो पढ़ रही है। और आज देखो अनंत ने और मैंने थोड़ा मैचिंग से पहन रखा है इधर। और ये तो आपको माचिन या क्या होता है मेरे साथ हाँ? अजीब ही है। हाय गाइस, आज ये टिप्पी पढ़ाई कर रही है। तिप्ती क्या होती है? दीदी नहीं बोल सकती? हाँ, दीदी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है जरूर। और ना ये लोग छत के ऊपर लेके आए ना, मैं ये बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि इन्हें छत के ऊपर नहीं लाते हैं, बहुत उच्छादी टाइप के बच्चे हैं ना। अब आपका सिमी और ये क्या करें? ये ज़्यादा है, ये काले, बोलना तो आता है नहीं आजाद को। आ गई तृप्ति। हाँ मैंने खोल दिया। थैंक यू। और कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने वो थैले को में बनाया है, देखो ऐसे में खुल भी सकता है। हाँ बहुत प्यारा बना रखा है, इतने मेहनत की ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। अब मुझे और मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ चलो अभी हम लो, रख लो। अभी हम नीचे चलते। और तृप्ति ने मुझे इतनी अच्छी पिन दी ना, ये मेरे काम आएगी, है ना। टू अनंत 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 आराम से, सीढ़ियों से आराम से। अनंत किट्टू अनंत, ये देखो ना एकदम सीधी वो है ना सीढ़ियाँ, तो मुझे नहीं, तुम बताओ। हाँ मैं छत के ऊपर ही रहूँ ना। तो फिर आ जाओगे ना। हे गाइस, तो मैं अभी आ गई हूँ घर पे। और फिर वहाँ ना मतलब श्री की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तबीयत बोले तो रो रही थी बहुत ज़्यादा ना। तो फिर तब तक मतलब एक बुआ बोलते हो हमारे लिए ना, भाई की ही कुछ है वो। तो फिर वो आया वहाँ, तो वो पंडित है तो उस पर वो भी आती है, ज्वाला देवी आती है। तो फिर भाभी ने बोला एक बार टीका लगा दो, मतलब ऐसे ही आया उनके दिमाग में ना। तो फिर मुझे लगा कि बुखार की वजह से चिढ़ रही है, पर जब से वो देहरादून से आई तब से ऐसी है उसकी तबीयत ना। तो फिर उस पर नज़र लगी हुई थी किसी की ना। होता है ऐसे बच्चों के साथ, पता नहीं आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे, पर हम लोग मानते हैं ये चीज़ें, और उत्तराखंड वाले तो कुछ ज़्यादा ही हैं। और मैं भी मानती हूँ कि हाँ वो एकदम से चुप भी हो गई थी बढ़िया से, मतलब खेलने लग गई थी जैसे वो पहले ही रहती थी हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि पार्टी में गए थे ना वो कहीं, तो वहीं नज़र लगी है उस पर। तो फिर टीका टोका लगाए तो एकदम से सही भी हो गई थी। तो फिर मेरा वहाँ ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं किया, क्योंकि बेचारी की इतनी इतनी सी छोटी तो है वो खुद, और उस पर भी बेचार पता नहीं किसकी नज़र, मतलब क्या यार है ना ऐसे छोटे बच्चों को। तो फिर तब मैं घर आई, अभी मैंने सब्जी काट काट दी है, बस सब्जी बनानी, आटा गूंद दिया, बनाना है। 9:30 होने वाला है और पतिदेव भी आने वाले हैं घर पे। तो बस यार यही था। और मेन चीज़ वो तो बताया नहीं, जिस काम के लिए मैं गई थी, क्या करने गई थी मैं, बाल कटवाने। मेरी पार्लर वाली थी नहीं, थी क्यों नहीं, पर मैंने बोला ना श्री रो रही थी तो इस वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग, तो नहीं हो पाया है। जो मैं सोचती हूँ पता नहीं क्यों नहीं होता है, और तो नहीं बना पाए, फिर इसीलिए मैंने इकट्ठे कर दिया ऐसी। और फिर देखते हैं अब कब जाया जाता है। मैं कल के लिए भी नहीं बोल सकती, परसों के लिए, जब भी मुझे मौका लगेगा मैं बना दूंगी, काट दूंगी मतलब। गाइस बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो दबा के करो यार, मतलब लगना चाहिए कि हाँ मैं बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ मैं। तो फिर बस, और अपने घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुशियाँ बांटो, खुश रहो।